नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड के प्रवेश परीक्षा की। जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा। और यदि आपने सामान्य हिंदी यानी कि हिंदी और सामान्य ज्ञान की पिछली वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है प्रीवियस ईयर की, तो वो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन वीडियो को आप देख सकते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? आपके पास ऑप्शन दिए हैं वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2005 में या वर्ष 2010 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वर्ष 2005 में। यानी सूचना का अधिकार एक कानून है जिसके तहत सभी नागरिकों को संबंधित विभाग की सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार है। 15 जून 2005 को संसद में यह अधिकार पारित किया गया था तथा 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2009 में कौन सी लोक सभा के लिए सामान्य निर्वाचन होगा? 14वीं, 15वीं, 16वीं या 17वीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 17वीं। यानी कि 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक 17वीं लोकसभा के आम चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुए तथा 23 मई 2019 को मतगणना की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है या यजुर्वेद है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। इसमें अगर कुल कितने मंडल हैं तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 क्या हैं? रचनाएं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत की न्यायिक अकादमी है चेन्नई में, नागपुर में, इंदौर में या भोपाल में? तो भारत की न्यायिक अकादमी कहाँ पर है? भोपाल में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भोपाल। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? तो जिनेवा में है। याद रखिएगा, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। जॉनसन है, ऑप्शन बी दिया है G.J. मिंडल है, ऑप्शन सी दिया है F.B. मॉरिसन है या ऑप्शन डी दिया है मॉर्गन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, G.J. मिंडल है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इन्होंने किन पे प्रयोग किया था? मटर पर प्रयोग किया था। किसमें प्रयोग किया था भाई? मटर पर प्रयोग किया था। ठीक है। अगर मिंडल के जन्म की बात करते हैं तो मिंडल का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में हुआ था। ठीक है। ये कृषक परिवार से थे, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, अहमदाबाद में है या पोखरण में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बेंगलुरु में है। ठीक है।
यानी कि इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है या भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है? याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। BC पाल ने कहा था, एनी बेसेंट ने कहा था, लोकमान्य तिलक ने कहा था या चंद्रशेखर आजाद ने कहा था। तो इन्होंने क्या कहा था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसका था? लोकमान्य तिलक का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। या स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, तो ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा हैं, OP रावत हैं, अचल कुमार हैं या नसीम जैदी हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनील अरोड़ा हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी है भाई? एंड्रोक्राइन है, अग्नाशय है, यकृत है या इनमें से कोई नहीं? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का 26वां राज्य है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है या गोवा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, भारत का 26वां राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। अगर हम इसकी बात करते हैं राजधानी की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ होती है भाई? रायपुर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारनाथ किस प्रदेश में है? केरल में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है या उत्तर प्रदेश में है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि वाराणसी में है के समीप स्थित है। यहाँ भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। अशोक ने सारनाथ में धर्म राज का स्तूप, धमेक स्तूप तथा सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था, ये भी याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है भाई? 29 अगस्त को, 28 फरवरी को, 5 जून को या 11 जुलाई को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है? तो प्रोफेसर CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, V कुरियन को जाना जाता है या KN वाहल को जाना जाता है या ऑप्शन डी दिया है BP पाल को जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, B कुरियन को माना जाता है। यानी कि श्वेत क्रांति से तात्पर्य भारत में दूध की कमी को पूरा किया जाना है, इसे दुग्ध क्रांति ऑपरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है या असम में है या सिक्किम में है? तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है भाई? तो ये सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
नाथुला दर्रा कहाँ पर है भाई? सिक्किम राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। कौन है योग दर्शन के? योगी, गोरखनाथ, रामदेव, पतंजलि या शंकराचार्य? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली है बेंगलोर में, चेन्नई में, कोलकाता में या हैदराबाद में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलोर में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी कि भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। आईटी क्षेत्र की प्रमुखता के कारण इसे यह उपनाम दिया गया है। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है, जिसे पुराणों में कल्याण नगरी अथवा कल्याण नगर के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मोस है एक वायुयान है, एक कंप्यूटर वायरस है, एक प्रेक्षापास्त्र है, एक पनडुब्बी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं तो कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। ए एस आनंद है, ऑप्शन बी दिया है एच एल दत्त है, ऑप्शन सी दिया है जयचंद रेड्डी है, ऑप्शन डी दिया है मदन मोहन पुंछी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एच एल दत्त हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता कौन है? जापान है, स्पेन है, फ्रांस है या जर्मनी है? तो कौन है भाई? तो फ्रांस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 2020 T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा भारत में, श्रीलंका में, इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी कि वर्ष 2020 का T20 वर्ल्ड कप खेला गया था। कहाँ खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले संबंधित है बेल्जियम से, ब्राज़ील से, पुर्तगाल से या सेनेगल से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ब्राज़ील से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेशम कीट पालन को कहते हैं एग्रीकल्चर कहते हैं या हॉर्टिकल्चर कहते हैं या सेरीकल्चर कहते हैं या फ्लोरिकल्चर कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, देखो जान लेते हैं, बागवानी खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। और फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरोकल्चर कहा जाता है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये तीनों हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दृष्टि 2025 का संबंध है जनसंख्या के स्थायीकरण से, औद्योगिक विकास से, खाद्य उत्पादन के वृद्धि से या ग्लोबल तापमान से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दृष्टि 2025 का संबंध औद्योगिक विकास से है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीला है, हरा, पीला। ऑप्शन बी दिया है
लाल, नीला, हरा, ऑप्शन सी दिया है लाल, काला, हरा, ऑप्शन डी दिया है हरा, सफ़ेद, काला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लाल, नीला, हरा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भाई? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या डॉक्टर वी गिरी थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राइडर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, हॉकी से, गोल्फ से, या टेनिस से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गोल्फ से। राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का लोगो है चीता है, शेर है, हाथी है, या घोड़ा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शेर है। मेक इन इंडिया का लोगो शेर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2 किए जाते हैं, 10 किए जाते हैं, 12 किए जाते हैं, या 15 किए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 12 किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 2 अगस्त को, 11 जुलाई को, 14 नवंबर को, 19 नवंबर को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है स्टेलन मील, कॉस्मिक किलोमीटर, या गैलेक्टिक इकाई, या प्रकाश वर्ष? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो देख लीजिए भाई, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो इतने के बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, अग्नाशय होता है, अमाशय होता है, यकृत होता है, या छोटी आंत होती है? तो पीलिया से दुष्प्रवाहित यकृत होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी कैथरीन मेयो द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, या महात्मा गांधी द्वारा? तो मदर इंडिया पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी लागू किया गया। तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2018। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मशहूर टीवी पत्रकार रजत शर्मा निम्नलिखित चैनल से जुड़े हैं। कौन से चैनल से जुड़े हैं? आपके पास ऑप्शन है समाचार प्लस से, ऑप्शन बी दिया है APB न्यूज़ से, या इंडिया टीवी से, या आज तक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि रजत शर्मा
इंडिया टीवी से जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पद्म विभूषण 2019 विजेता तीजन बाई निम्नलिखित राज्य से संबंधित हैं? गुजरात से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं या उड़ीसा से हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, माउंट बेटन योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? 1945 में की गई, 1946 में की गई या 1947 में की गई या 1948 में की गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1947 में की गई थी। यानी कि माउंट बेटन द्वारा 3 जून 1947 को भारत की राजनैतिक समस्या के समाधान हेतु एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे माउंट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? हरिवंश राय बच्चन को किया गया, विजय तेंदुलकर को किया गया, सुनील गंगोपाध्याय को किया गया या वीरोप्पा मोइली को किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा फरवरी 2019 में शुरू किया गया ऑपरेशन है, कौन सा? ऑपरेशन डिजिटल ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन डिजिटल साइन बोर्ड, ऑपरेशन डिजिटल क्लासरूम, ऑपरेशन डिजिटल स्कूल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑपरेशन डिजिटल ब्लैक बोर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला, डॉक्टर जाकिर हुसैन को, मिहिर सेन को, राधा कृष्णन को या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? तो भारत रत्न प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन से थे? तो जिन्हें भारत रत्न मिला था, तो राधा कृष्णन को मिला था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है कितनी थी भाई? 70.05 थी, 68.21% थी, 67.68% थी, 65.41% थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 67.68% थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? कौन सा स्थान है भाई? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? 1975 में हुई, 1965 में हुई या 1985 में हुई या 1995 में हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1975 में हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत में इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? आगरा को, लखनऊ को, इटावा को या वाराणसी को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इटावा को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कानपुर में, प्रतापगढ़ में, सीतापुर में या झांसी में? तो मार मृदा कहाँ पाई जाती है? झांसी में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? मीर का, अमीर खुसरो का, फिराक का या गालिब का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गालिब का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, मथुरा में या इलाहाबाद में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की संज्ञा दी? नत्थू खान ने, रहीमुद्दीन खान ने, सुजान खान ने या अब्दुल करीम खान ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रहीमुद्दीन खान ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? मुख्यमंत्री थी श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, या ऑप्शन बी दिया है श्रीमती सुचेता कृपलानी, या सुश्री मायावती, ऑप्शन डी दिया है श्रीमती सरोजनी नायडू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुंडिया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? बट्टेश्वर का, कन्नौज का, या गोवर्धन का, या सरधना का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गोवर्धन का। तो दोस्तों, हमने टॉप 50 क्वेश्चनों को इस क्लास में कवर किया है, और आपने हिंदी और सामान्य ज्ञान के प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के या प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।